हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर हिमाचल कोर्ट एक्ट 1976, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बैर एक्ट एंड वी विल कवर only the important provision. It means almost cover all the section. So like this, I am not going to read whole this section because it is common section. हमेशा एज यूजल ऑल द बेयर एक्ट में जैसे होते हैं वैसे ही हैं, तो इसको मैं इसको मैं रीड नहीं करने वाली हूँ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वही समझाऊंगी जो एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट आप इसको भी रीड करना। ये तो सिंपल से शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये बताया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में है। कब इनटू फोर्स कब था ये आप अपने आप देख लेना, कब आया कब नहीं आया। 10 अक्टूबर है वैसे। और एसेंट अलग है और एनेक्टमेंट अलग है, तो एनेक्टमेंट वाली डेट याद होनी चाहिए, एसेंट तो मोस्टली नहीं पूछते। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डेफिनेशन क्लॉजेस। डेफिनेशन क्लॉजेस में देखो ए है जो है ए सी से स्टार्ट है, सी डी, फिर इसके बाद जी एच ओ एफ, जी एच है, सी डी है और एच ओ है एंड एस है। एस ए फॉर सिविल डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ लोकल डिस्ट्रिक्ट है, सिविल डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले आपको सिविल डिस्ट्रिक्ट याद करना है। सिविल डिस्ट्रिक्ट का मतलब कोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोर्ट की बात नहीं की जा रही है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट को कोर्ट मान लेते हैं, सिविल कोर्ट मान लेते हैं। वो सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो सिविल के अंदर आएगी। तो बोला कि सिविल डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ये माना जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जा रही है, और जो जिसका मतलब ये होता है कि लोकल लिमिट है जुडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जो ओरिजिनल जुडिक्शन जो है सिविल कोर्ट की, उसको हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही ओरिजिनल जुडिक्शन मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिविल जज की ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे किसकी आएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। बी में है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब होता है जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इंक्लूड है, ये क्योंकि ये इसकी सबऑर्डिनेट है। एक्स्ट्रा वर्क होने की वजह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए जाते हैं। सी है गवर्नमेंट। सी गवर्नमेंट का मतलब होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं का, किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे गवर्नमेंट यहाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है डी, सब क्लॉज डी। डी इज टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो उस कोर्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट है उसी को ही हाई कोर्ट कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट ई जो क्लॉज है दैट इज टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट मतलब जो वहाँ का एक सरकारी पत्र होता है, सरकारी न्यूज़पेपर है, उसको बोला जाता है यहाँ पे। एफ इज टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कॉज। स्मॉल कॉज मतलब जो ऐसे केसेस जो लेस देन 2000 रुपीज़ के होते हैं उसे इसे हम स्मॉल कॉज कोर्ट कहते हैं। और इसका जो नेचर होता है हमेशा वो सिविल सूट नेचर होता है। मीन्स अ सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय द स्मॉल कॉज कोर्ट अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज। एक ये पर्टिकुलर एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जिस जिस जहाँ तक एक जुडिक्शन जो है, जहाँ तक जुडिक्शन पर्टिकुलर बताया गया होगा, अगर उस जुडिक्शन के अंदर कवर किया जा रहा है तो वो स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर आएगा। सपोज हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 2000 रुपीज़ तक का जितनी मैटर हैं, लेस देन 2000 रुपीज़ के मैटर्स हैं, वो स्मॉल कॉज के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कॉज का मीनिंग यहाँ पे समझाया गया है, कोई ऐसा नेचर सूट का जो स्मॉल कॉज कोर्ट में आती हो। तो ये आपके डेफिनेशन थे। डेफिनेशन में इतना डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आपको रटना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही आएंगे कौन से क्लॉज में क्या है। अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो एक तो आपको सी से स्टार्ट करना है, वो ए हो जाएगा, ठीक है। सी की बात किया था डी, सी और डी हो गया। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा, अगर सपोज आपको वो आता है मैचिंग में आते हैं अगर, तो मैचिंग में सी की तरह ही आपको गवर्नमेंट की स्पेलिंग सी और जी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे सी को जी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट टू। अंडर द पार्ट टू वी कवर 3 चैप्टर्स। बेसिकली 3 चैप्टर है, 30 सेक्शंस हैं और पार्ट है उसमें 2। फर्स्ट पार्ट में कोई चैप्टर नहीं है, सेकंड पार्ट में चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो चैप्टर बेसिकली यहाँ से हमारा प्रोविज़न स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में चैप्टर फर्स्ट है दैट इज द सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट। यहाँ पे सिविल कोर्ट लिखा है ना कि सिविल डिस्ट्रिक्ट लिखा है। सिविल डिस्ट्रिक्ट लिखा होता तो हम फर्स्ट प्रोविज़न को पढ़ते हैं। यहाँ पे सिविल कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 3 है वहीं से कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस प्रोविज़न में स्टार्ट होते हुए दिखती है। जब जो सेक्शन 3 है दैट इज टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ कोर्ट। कौन कौन से कोर्ट हैं, क्या है यहाँ का कोर्ट की हायरार्की क्या है, वो समझाया गया है।
क्या लिखा है, बिसाइड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट को छोड़ के जो इस्टेब्लिश हुआ है अंडर द स्मॉल प्रोविंशियल एक्ट कॉज एक्ट के अंदर, उनको छोड़ के जो और भी कोर्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि हिमाचल में जो कोर्ट है बिसाइड द स्मॉल कॉज कोर्ट कौन कौन से हैं। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एक तो डीजे का होगा, दूसरा सीनियर सिविल जज होंगे, तीसरे नंबर पर लास्ट में सिविल जज होंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में सी क्लॉज में दिया हुआ है, ये तीनों हायरार्की है, इन्हीं तीनों को माना गया है। हाई कोर्ट तो के पास भी ओरिजिनल जुडिक्शन है, बट हाई कोर्ट के जो ओरिजिनल जुडिक्शन है उसको अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन, प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जो ओरिजिनल जुडिक्शन किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। फिर उसका सब जूनियर है सीनियर सिविल जज, उसका भी सब जूनियर है कोर्ट ऑफ सिविल जज, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन वी आर कम टू द सब क्लॉज 4। पहले हमने कोर्ट ऑफ सिविल जो हो जितने भी कोर्ट हैं, कोर्ट जितने यहाँ पे क्या लिखा था, जो क्लासेस ऑफ कोर्ट, हमने सेक्शन 3 में क्लासेस ऑफ कोर्ट पढ़े और इसको भी लर्न करने का तरीका है सी से क्लास। ठीक है, स्टार्टिंग हमारा सी से ही हो रहा है हर चीज़ यहाँ पे। थर्ड क्लास में सी फॉर क्लासेस। ठीक है, फोर्थ में क्या है, हमने क्लासेस ऑफ कोर्ट पढ़ लिया, उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट। सिविल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ नंबर जो है सिविल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट सी, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक तो आपको बताती हूँ। देखो सी और सी जो है वो 3 से, मेरे पेन नहीं चल रहा है, ओके मैं बता दूँगी फिर बाद। तो यहाँ पे देखो सिविल कोर्ट, यहाँ पे सिविल कोर्ट था तो सी था, इसलिए थर्ड क्लॉज में था, थर्ड सेक्शन में था। अब सी के बाद डी आ गया है, तो डी को हम बोलेंगे फोर्थ क्लॉज में, डी फॉर डॉग, DABCD, डी फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ सेक्शन में है हमारे। ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक लर्न करने का। सिविल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, फोर्थ सेक्शन में है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस, अब देखो सिविल डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा था ये कोई कोर्ट नहीं है, सिविल डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ कोर्ट, ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है, एरिया के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो एरिया को कौन इस्टेब्लिश करता है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का वर्क ऑलवेज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि सिविल डिस्ट्रिक्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो हमारा सेक्शन 4 में है। अब हम और इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट डन बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, बस इतने पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो सिविल डिस्ट्रिक्ट है एग्जिस्टिंग इन स्टेट एट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड शैल डीम टू बी हैव बीन फॉर्म अंडर दिस। जब ये एक्ट आया तब से मान लिया जाएगा कि इसके एक्ट के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का मीनिंग। तो ये सब इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है। फिर है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज हमने सिविल कोर्ट पढ़ लिया, फिर सिविल डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया है, अब हम डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पढ़ेंगे। हमने एरिया कवर कर लिया है, अब एरिया के बाद उसके अंदर हम कोर्ट बनाएंगे। तो पहला कोर्ट कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज का आएगा। 5वें नंबर पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्ट, अब देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जहाँ पे हमें लर्न करने की जरूरत है, कहाँ पे स्टेट और हाई कोर्ट दोनों आपस में मिल के कंसल्टेंट करके किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये देखिए स्टेट और हाई कोर्ट जो है दोनों मिलकर कब काम करती है। एक तो पहला पॉइंट है जब हम डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से, उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होंगे। 1 और मोर देन 1 जितने भी हों उनको अपॉइंट करना है, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, बट उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों मिल के क्या करेगी, आफ्टर कंसल्टेंट करेगी, कंसल्टेंट करने के बाद एक दूसरे के बाद ही डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज और भी अपॉइंट करने हैं तो हाई कोर्ट और बोल सकती है अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे स्टेट और हाई कोर्ट दोनों को ही कंसल्टेंट चाहिए, दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी होता है कंसल्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आप ADJ के अभी आपको सेक्शन में दिखाऊंगी मैं, ADJ पे आओगे तो ADJ के लिए भी आपको हाई कोर्ट और स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद सिविल जज भी अपॉइंट करना है तो भी आपको हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंसल्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट ADJ और सिविल जज का अपॉइंटमेंट के बारे में बात, तो दोनों का यहाँ पे कंसल्ट होनी ज़रूरी है। तो अब इसका अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सी, डिस्ट्रिक्ट जज द स्टेट गवर्नमेंट सेल है आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट अपॉइंट मैनी पर्सन एज थिंक नेसेसरी। तो ये नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ो आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट, हो गया डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट जज इतना तो पता ही होगा आपको, लॉ स्टूडेंट हो, यू नो हु इज डिस्ट्रिक्ट जज। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पे आएंगे,
उसी के ही अंडर में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कभी बल्क वर्क होने की वजह से हमें और भी जजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से ही अपॉइंट होते हैं। और जो उनका फंक्शन होता है मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रही हूँ क्योंकि आगे पॉइंट्स में आएंगे। उनके भी जो बिजनेस और वर्क जो भी है सब कुछ कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट जज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उनकी पावर जो होगी डिस्ट्रिक्ट जज होगी, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वही डेलीगेट करता है अपना वर्क। अब यहाँ पे देखो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो पेंडिंग जो बिजनेस वर्क, हम मीनिंग समझा रखा है क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्ट विद दी हाई कोर्ट। आया ना पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट जो इसमें था ये दोनों सेम है, तो दोनों में ज़रूरत है कंसल्टेंट की। और ये सब बता रखा है क्या काम कौन करेगा। एक्सरसाइज सेम पावर एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होगी। जो नहीं समझाया वही लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं वही बताऊंगी। 7th क्लॉज में बोल रखा है कि कौन उनको जो असाइनमेंट करेंगे फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को जज जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को काम कौन देगा और इसमें क्या फंक्शंस किया जाएगा उसके द्वारा, ये लिखा है हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है काम दे सकते हैं, क्योंकि इसका अपर कोर्ट जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का अपर कोर्ट माना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज है और हाई कोर्ट है, तो उन दोनों के पास पावर है वर्क देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं, ठीक है। हमने किसका कौन कौन से कोर्ट पढ़ लिए, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, नेक्स्ट इज सिविल जज। तो सिविल जज हमारा सेक्शन 8 है। 8 में दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर टाइम टू टाइम कंसल्ट विद द हाई कोर्ट। यहाँ भी देखो कंसल्टेंसी हो रही है सिविल जज की अपॉइंटमेंट करने के लिए, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट तो ही होगा। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हमारे।